नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी क्रिस्टल डिटेल्स पे। तो डेली की तरह आज भी हम आ गए आपके पास। ये क्रिप्टो हाइलाइट्स जो लास्ट 24 आवर्स के मेजर न्यूज़ और जो मेजर चेंजेस हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसको हम कवर करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले इस चार्ट में हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, क्रिप्टो का विथ रिस्पेक्ट टू आईएनआर और यूएसडीटी। एक ही चार्ट में मैं सारा चीज दिखा रहा हूँ ताकि ग्लोबली समझ में आ जाए कि यूएसडी में क्या वैल्यू है और आईएनआर में क्या वैल्यू है, कितने चेंजेस आए हैं लास्ट 24 आवर्स से, मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, सप्लाइटिंग सप्लाई में क्या चल रहा है अभी। तो अगर हम देखें तो जो मार्केट कैप है वो 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स का है, और वही अगर आईएनआर में देखें तो 83.43 ट्रिलियन रुपीज का है, तो लास्ट डे से लगभग 1% के डाउन साइड में है। 24 आवर वॉल्यूम देखें क्रिप्टो करेंसी, ऑल क्रिप्टो करेंसीज का, तो 71.37 बिलियन डॉलर्स का है। इसको यूएस, इसको अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो 6.3 ट्रिलियन ट्रिलियन रुपीज के आसपास आएगा। बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो 39.40 के आसपास मूव कर रहा है, और इथेरियम का भी 20 के आसपास। जो टोटल मेजर क्रिप्टो लिस्टेड हैं वो 21,600 के आसपास हैं। एक्सचेंजेस में 520 है। अब कॉइन्स पे देखें, जो नंबर वन बीटीसी है उसका रेट $20,000 के आसपास है। वही अगर आईएनआर में देखो तो 16,88,000 के आसपास है। 24 आवर्स चेंज देखूं अगर रुपीज के फॉर्म में, तो 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये के आसपास से डाउन आया है। 24 आवर्स में मार्जिनल 0.06% का चेंज है। मार्केट कैप जो है इसका वो 32.4 ट्रिलियन रुपीज का है। वही वॉल्यूम देखें हम तो 401.1 बिलियन रुपीज का है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 19.16 है। ये अगर आप गौर करोगे तो पर डे सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि इसकी माइनिंग हो रही है। और माइनिंग तब तक होगी जब तक कि जो टोटल सप्लाई इसका 21 मिलियन डॉलर्स का है, मिलियन 21 मिलियन यूनिट का है, जब तक वो पहुंच ना जाए। तो एक्चुअली माइनिंग जो बची है वो मैक्सिमम अभी 2 मिलियन, यानी 20 लाख ही और माइनिंग हो सकती है बीटीसी की। दूसरे में देखें, इथेरियम में भी स्लाइड चेंज है। कल $1,600 के आसपास चल रहा था, आज थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 1556 डॉलर्स में चल रहा है। आईएनआर में देखो तो 1,28,000 रुपये के आसपास, लास्ट डे से लगभग 1,100 रुपये का डाउन साइड है। सेकेंड मोस्ट मार्केट कैप है इसका 15.8 ट्रिलियन रुपीज। वॉल्यूम 66.2 बिलियन रुपीज का है। टीथर, यूएसडीसी और ये यूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन है जिसमें आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, और एक यूएसडी के आसपास ही इसका आपको रेट दिखेगा। बीएनबी देखे, बीएनबी में थोड़ा सा चेंज आया है। कल 320 के आसपास चल रहा था, अभी 317 है। अ, लगभग आईएनआर में देखें 26,000 रुपये के आसपास चल रहा है, लगभग 30 रुपये का गिरावट है। और रिपल देखें, एक्सआरपी, ये लगभग $0.5, 37.8 रुपीज में चल रहा है। मार्जिनल अपसाइड है। ये जो मैं सारा फिगर्स दिखा रहा हूँ ये रफली 10-10:30 के आसपास का है, जो अभी अभी के टाइम से मेजर चेंज नहीं हुआ हुआ है इसमें। चलिए आगे चलें। ये जो मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर वॉल्यूम आप देखो तो ये वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में है। एज यूजुअल जो टीथर है वो नंबर वन पे है। ये नंबर वन का मैंने कारण आपको ऑलमोस्ट रेगुलर बता रहा हूँ कि टीथर या यूएसडीटी में ही मैक्सिमम की क्रिप्टो करेंसी की बाइंग सेलिंग, या फिर आईएनआर, जो इतने सारे फिएट करेंसीज हैं आईएनआर यूएसडी, उससे आप किसी एक्सचेंज पे आते हो, उस पे आपको लेना है तो मैक्सिमम लोग टीथर खरीद के फिर उससे किसी क्रिप्टो को खरीदते हैं। जो मैक्सिमम मार्केट है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है मेजर एक्सचेंजेस में, वो टीथर की है। इस कारण से इसका जो वॉल्यूम है वो बीटीसी से भी ज्यादा होता है हर एक टाइम पे। और ये एक मेजर रीजन है। बाकी बीटीसी का अपडेट देख रहे हो 16.9 के आसपास है, इथेरियम 1.29। ये तीन दोनों स्टेबल कॉइन है। डॉज कॉइन में आप देखोगे तो लास्ट एक महीने से, जब से मस्त साहब की न्यूज आई थी कि ट्विटर को टेक ओवर करेंगे, तब से इसमें काफी उछाल आया है। तो उससे पहले ये बियर स्ट्रेट में था, उसके बाद से बहुत ज्यादा इसमें प्राइस इंक्रीज हुई है। चलिए आगे देखें। आगे ये मैंने ट्रेंडिंग कॉइन्स किए हैं, ये जो 7 ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, ये सबसे ज्यादा सर्च्ड हैं और सबसे ज्यादा इसमें
वॉल्यूम के हिसाब से देखो, सबसे ज्यादा सर्च कॉइन है उसके हिसाब से है। और सर्च मतलब सबसे ज्यादा इसका प्रॉफिट परसेंटेज ऑल टुगेदर सबसे पहला आप देखो तो डॉज कॉइन एज यूजुअल है। और इसका कारण मैंने बताई आपको, 11 रुपए के आसपास चल रहा है आईएनआर में, वो देखो तो यूएसडी में $0.13 के आसपास है। 30 डेज का जो इसका रिटर्न है वो 121% है, काफी अच्छा है। Coin98 17%, ग्लैक्से 22%, सीबा INU 8% या 10% के आसपास है। इथेरियम में भी डिसेंट रिटर्न है 18.41। ये ट्रेंडिंग कॉइन लास्ट 24 आवर्स के हैं, तो ये आपको दिखेगा कि ये सबसे ज्यादा इस पे सर्च्ड कॉइन है और इसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। इथेरियम BTC तो हर समय रहता है। ये एप्टॉस एक नया प्लेयर आया है। ये एक ही दिन में बहुत सारे एक्सचेंजेस में लॉन्च हुआ था। इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी थी, $5 के आसपास, और 50 के आसपास तक गया था। अभी थोड़ा सा डाउन साइड में है, 7.3 के आसपास चल रहा है। लेकिन 30 डेज में इसका रिटर्न काफी अच्छा है, और 14%, 13-14% के आसपास। चलिए अब आगे चलें। इस वाले में जो टॉप गेनर्स हैं वो एक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर का इसमें कवर करूंगा, जिसमें ये है कि जो अपसाइड कौन कौन से कॉइन्स के रहे हैं। जो पॉजिटिव न्यूज के कारण आपको दिख सकता है कि सब कॉइन्स में काफी पॉजिटिव न्यूज होंगे, इस कारण से कंसिस्टेंटली ये टॉप में रहे हैं। तो इसको आप देख सकते हो कि किसी कारण, किसी न किसी कारणवश ही ये टॉप में होंगे। मास्क नेटवर्क का रिटर्न काफी अच्छा है, 62% एक दिन में। वहीं आप स्टॉक से कंपेयर करो, वहां तो लिमिट होती है 20% की, लेकिन क्रिप्टो की ये इंटरेस्टिंग है, क्रिप्टो में कोई लिमिट नहीं है कितना अपसाइड जाएगा कितना डाउन साइड जाएगा। तो जितने चांसेस ऊपर के हैं उतने ही नीचे के भी हैं। रेंडर कॉइन देखो आप तो 30% के आसपास है। लिट कॉइन ये पुराना, लाइट कॉइन ये पुराना कॉइन है, ये 11% के आसपास इसमें है। ये सारे वैल्यू जो INR में है। ये मार्स कॉइन देखो, ये मार्स कॉइन जो है वो सप्लाई दिख के और प्राइस देख के ही लग रहा है कि ये एक मेमे कॉइन है। मेमे कॉइन से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी ऊपर उठते हैं उतने नीचे आते हैं, और कब वो चले जाएंगे या कब फ्रॉड हो जाएगा पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे मेमे कॉइन से। ये सॉरी, मैंने ये कवर नहीं किया। ये मैंने 1 डे का कवर किया था। 1 वीक का देखो तो 1 वीक में वही है। फ्लो की INU एक नया एंट्रेंट है, इसका 70% है। मास्क 261, बाकी सारे वही हैं। मास्क का देखो वॉल्यूम कितना ज्यादा, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना ज्यादा है। वैसे ही एक मंथ का हम देखें, एक मंथ में मास्क नंबर 1, डॉज कॉइन 123%। मास ये भी है, MDX में देखा ही था। लास्ट 1 ईयर में देखें, एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न किसका मिला है। गेन फार्म, ये कुछ दिनों से कंसिस्टेंट चल रहा है। 3 लाख के आसपास इसका रेट है। लगभग 350% एक साल में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका टोटल सप्लाई बहुत कम है, थाउजेंड्स में ही है शायद, ये भी कारण हो। बाकी भी अच्छा है। गेन्स नेटवर्क में भी 300% के आसपास हुआ है। अब वापस चलें। ये तो हमने गेन्स का कवर किया था, जो जो टॉपर्स थे या जो गेनर्स थे। अब हम देखेंगे जिनमें डाउन साइड का कौन कौन सा है। ये लास्ट 1 डे का है। लास्ट 1 डे में चेन चेन नेटवर्क 18%, वाइट BIT टोकन 14%, टेलकॉइन। इसकी मैंने कल स्टोरी एक अपने से लेटर बताई थी, आपने नहीं सुनी है तो कल सुनो, आपको बहुत ही इंसाइट मिलेगा। उसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ बहुत जल्दी। ये 11% के आसपास है। अपटॉस ये है। अब देखें 1 वीक में कौन कौन से कॉइन थे जिनका MDX, ये 32% के आसपास डाउन साइड है। EVMOS 22%। एप्टॉस इसमें आ रहा है कॉइन, ये रहा। बैक चलें। अब हम देखें एक मंथ में इथेरियम इथेरियम पाव 40%। राइट रिजर्व ये है। सेल्सियस, एक्सी इन्फिनिटी, ये पुराने अच्छे गेमिफाई, प्ले टू अर्न वाले कॉइन्स हैं। इसमें भी 30% के आसपास डाउन साइड है, क्योंकि मार्केट ही बहुत डाउन है। और लास्ट 1 ईयर का देखें लूजर्स में, तो वही टेरा लूना क्लासिक, जो अच्छे न्यूज नहीं होने के कारण बहुत डाउन साइड में है। सेफ मून ओल्डर वर्जन है ये। बाकी फ्लो की भी इसमें है, 100% के आसपास डाउन है। ये सबको देख के आप अलर्ट रह सकते हो, इसमें कुछ ना कुछ न्यूज होगा तभी ये जाके डाउन साइड में है।
अगला ये है एक्सचेंजेस से रिलेटेड, इसमें जो टॉप 7 सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। ये सारे वैल्यू डॉलर्स में है, तो ऑलरेडी जो एज यूजुअल बाइनांस डोमिनेट कर रहा है विथ डिसेंट वीकली विजिट। मार्केट भी काफी इसमें अच्छे हैं। मार्केट के बारे में आप पुराने कोई वीडियो देख सकते हो, मार्केट में डीप में एक्सप्लेन किया है। कॉइन 390 कॉइन बेस यूएस बेस्ड एक्सचेंज है, इसमें भी काफी डिसेंट है। गेट आईओ, कल का चार्ट देखो तो बिटफिनिक्स था 8, गेट आईओ एक नया 7th नंबर पे है। इसमें भी काफी कॉइन लिस्टेड है और इसका मार्केट भी काफी बहुत ज्यादा है। अब देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो डिसेंट्रलाइज वो एक्सचेंज है जो किसी किसी एक पर्टिकुलर ओनर या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती है, कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज होती है। इसमें फीस और बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं। कम्युनिटी ओपन सोर्स टाइप की है, तो उसमें कम्युनिटी हेल्प कर रही होती है इसको। इसमें जो नंबर 1 है वो यूनिस्वैप है, इथेरियम बेस्ड चेन है। चेन की कॉइन्स को सपोर्ट करता है, तो V3 में अच्छा खासा कॉइन लिस्टेड है। पेयर पेयर और मार्केट आप सेम समझ सकते हो कि पेयर और मार्केट एक ही चीज है। अ, इसका जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा है, 40% के आसपास है। कर्व ये भी इथेरियम बेस है, पैनकेक स्वैप PCS इसको बोलते हैं। इसमें ये बाइनांस चेन पे है, इसका भी वॉल्यूम अच्छा खासा है। पेयर काफी ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉइन्स तो बहुत अच्छे हैं। यूनिस्वैप का जो वर्जन 2 है उसके भी अच्छे हैं। डोडो एक्सचेंज ये है। ये टॉप 5 मैंने कवर किया है। अब हम चलते हैं आगे। ये है क्रिप्टो न्यूज। तो लास्ट 24 आवर्स में जो क्रिप्टो से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नेगेटिव, वो सारी चीज में कवर होगी। सबसे पहला न्यूज देखें। जो डेरिवेट है वो ऑप्शन, बिटकॉइन ऑप्शन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में। उसमें $28 मिलियन का जो हॉट वॉलेट था उससे हैकिंग हुआ है। लेकिन जो डेरिवेट है उसने कंफर्म किया है कि वो अपने रिजर्व से इसको कंपनसेट करेगा। तो इससे हमको एक ये सीखने को मिलता है कि हम जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एक्सचेंज हो कोई भी हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट हम 2FA जरूर यूज करें। जहाँ भी पैसे की चीज हो वहाँ सेकंड ऑथेंटिकेटर या तो गूगल ऑथेंटिकेटर बहुत फेमस है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर जो OTP इनेबल कर दो, कुछ ना कुछ सेकंड फैक्टर रखो, ताकि आप थोड़ी सिक्योरिटी उसको बढ़ाओ और चांसेस कम हो कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हैक हो। अगला न्यूज़ है, ये न्यूज़ है रिपल से रिलेटेड। जो रिपल लैब्स है उसी की कॉइन XRP है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज जो कॉइन बेस US बेस्ड है, तो उसने डिसाइड किया है कि वो जो रिपल के अगेंस्ट SEC, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिटी है US की, उसने लॉ सूट फाइल किया था XRP के अगेंस्ट में कि जो रिपल लैब्स है वो बहुत ज्यादा बल्क में उसको सेल कर रही है। तो कॉइनबेस ने डिसाइड किया है कि वो जो लॉ सूट फाइल किया SEC में, उसमें SEC में उसमें सपोर्ट करेगी रिपल लैब्स को। अगला न्यूज देखें, ये विकुना जो प्लेटफॉर्म है ये मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है, यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि ब्लॉकचेनर्स और अच्छे खासे इसमें डेवलपर्स हैं, वर्ल्ड के रिनोम्ड हैं। तो ये मेटावर्स में काफी वो कुछ करने जा रहे हैं यूए में, तो ये इस पे नजर रखने वाली चीज है। अगला न्यूज है माइनिंग से रिलेटेड। तो जो बिटमैन बोल के जो BTC का माइनिंग रिग होती है, माइनिंग रिग मतलब हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जिससे कि आप क्रिप्टो की माइनिंग कर सकते हो। मैंने माइनिंग अभी कुछ देर पहले बताया था कि BTC की और जो मेजर डिसेंट्रलाइज कॉइन है सबकी माइनिंग होती है, जो टोटल सप्लाई ऑफ फिक्स्ड है, तो उसी के आसपास पहुंचने की वो होती रहती है। तो जैसे जैसे आप टोटल सप्लाई के नजदीक पहुंचोगे वैसे वैसे माइनिंग टफ होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी जैसे BTC की 2009 में जब स्टार्ट हुआ होगा, तो उस समय बहुत ज्यादा माइन हो रहे होंगे। मेरे प्लेलिस्ट में देखना कि एक पिज्जा वाला एक न्यूज है। तो 2010 का शायद ये न्यूज है। 2010 में कुछ दो दो पिज्जा को मंगाने के लिए 10,000 BTC का BTC दिया था किसी US के बंदे ने। उसमें माइनिंग बहुत ज्यादा थी, तो आप rig लगा दो पर डे का 10, मतलब अच्छे खासे हजार हजारों में एटलीस्ट माइनिंग होती होगी। लेकिन अभी आप देखो तो माइनिंग बहुत टफ हो गई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी अभी इसका टोटल सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड ज्यादा है, इस कारण से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, तब न्यूज पे आए तो जो कंपनी है क्लीन स्पार्क, उसने
3853 जो बिटमैन का जो माइनिंग rig उसको परचेज किया है विथ कॉस्टिंग ऑफ $5.9 million। लास्ट न्यूज है कि वीजा वार्म अप, तो ये जो सॉकर वर्ल्ड कप होने वाला है कतार में इसी साल में, तो उसमें जो वीजा उनका पेमेंट पार्टनर है, तो उसने एनएफटी जो 6 मेजर फुटबॉलर्स हैं उसका उसका ऑक्शन का प्लान कर रखा है। तो ये काफी अच्छा न्यूज है। हाँ, ये सब टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, और ग्रेजुअली आप अगर रोज वीडियो सुनोगे तो बहुत चीजों को मैं जो जो जितने सारे चीज आ रहे हैं न्यूज में आते हैं उसको वैसे ही मैं कवर कर देता हूँ। तो ये चीज है जो कि ये जितने मेजर टॉपिक्स हैं इसको मैं ब्रॉडली कवर करूंगा विथ एग्जांपल, एंड कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो लाइव या एनिमेशन से कवर करूं, ताकि वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। और रेगुलर की तरह मैं आपको कोई ना कोई स्टोरी फैक्ट सुनाता हूँ जिससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिले बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो आज जो मेरा जो आपको सजेशन ये है कि क्रिप्टो अभी बहुत वॉलेटाइल है, और खासकर मेमे कॉइन आप देखो, ऑल्ट कॉइन भी बहुत देखो, कि 1-2 साल में आपको आज दिखेंगे, फिर रेट या तो बहुत कम होगा या फिर बहुत ज्यादा वो होंगे ही नहीं, फ्रॉड हो गया होगा। बहुत सारे कॉइन हैं, अच्छे अच्छे कॉइन हैं, मैं नाम क्या लूँ, आप रिसर्च करो कुछ दिखेगा आपको। तो मेरा ये सजेशन है कि आप क्रिप्टो में अगर अगर इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिसर्च कर लो, और थोड़े से ही पैसे लगाओ जितने की आप लॉस झेल सकते हो। और किसी के कहने पे, किसी के यूट्यूब चैनल पे इस पे मत लगाओ, उसका यूज केस देखो, उसका व्हाइट पेपर देखो, सारा रिसर्च करो, थोड़ा टाइम दो, और एक ही कॉइन पे आप सारा पैसा मत लगाओ, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में लगाओ। क्योंकि अगर बीटीसी का ही देखो, जो कि अभी ऑलमोस्ट 40% का मार्केट डोमिनेंस है, $400 बिलियन का इसका मार्केट कैप है बीटीसी का आसपास। बीटीसी का आप अगर चार्ट देखो तो 2011 के आसपास ये, अगर आईएनआर में देखो तो $2-2.5 का चल रहा होगा, मतलब $100 के आसपास चल रहा होगा उसमें। जो यूएसडी टू आईएनआर भी ₹50 के आसपास ही होगा 2011-12 में। तो उस समय $100 के आसपास चल रहा था, अभी का रेट देखो तो 17 लाख रुपए के आसपास है। उसी तरीके से अगर अगर मैं इथेरियम को देखूं, इथेरियम मुझे याद है कि इथेरियम का 2018 के आसपास $100 से नहीं चल रहा था, और अभी आप देखोगे तो $1,600। तो 4 साल में लगभग 16 गुना, रफली में 18, शायद 18 की बात बता रहा हूँ मैं, इतना मुझे याद आ रहा है। तो 4 साल में 16 गुना हुआ, ये $100 था, अभी $1,600 है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो छोटा भी अमाउंट हुआ। और मेमे कॉइन में कुछ में देखोगे तो आपका तो दिमाग हिल जाएगा अगर आप फेक को देखो। लेकिन बहुत रिस्की है मेमे कॉइन, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत रिस्की है। कुछ कुछ कॉइन्स ने तो लाख लाख गुना रिटर्न दिए हैं, लेकिन मेरे बातों में मत जाना, क्योंकि बहुत मैक्सिमम पैसे ये स्टेटमेंट में ही डूब जाते हैं कि लाखों गुना रिटर्न मिला है। लेकिन वो एक कॉइन बहुत मुश्किल होता है, और वो भी बहुत डाउन टाइम पे रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब कुछ न्यूज आने वाला हो, कुछ हाई बनाओ, उसी टाइम पे होता है, बाकी तो वो आपको निगेटिव में ही दिखेगा। तो यही है कि आप जब करो तो सर रिसर्च करके करो, एक ही कॉइन पे मत करो, छोटे छोटे मतलब एकदम जो आपका सेविंग है उसमें भी 2-4% का ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर इससे पैसा बनना होगा तो वो छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो आप कितना भी लगाओ उसका वो रिस्क पे रहोगे। तो मेरा यही यही आज का सजेशन था आपको, बाकी आपकी मर्जी। ये मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मेरा चैनल तो वैसे पुराना है। तो अब माइनिंग के बारे में बात कर रहा था, माइनिंग का मैंने 4 एक्सक्लूसिव आगा प्लेलिस्ट में देखो तो मैंने कवर किया। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं खुद से जो रिग बनाया था वो खुद से सारा कुछ मेरा बनाया हुआ है, एक एक चीज मैंने खुद से बनाई है। रिग बनाना, उसका परफॉर्मेंस इनहांसमेंट करना, कौन से कॉइन की माइनिंग करनी चाहिए, तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल से बनाया था। लेकिन कंटेंट वाइज जो मैंने 18 के आसपास बनाया था, 2018 में, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद से लर्निंग करके बहुत टाइम दे के ना उसको किया था। तो इस कारण से मेरा ये सजेशन है कि मैंने बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अभी फिर से मैं पिछले 5-7 दिनों से रेगुलर ला रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आप मुझे हेल्प करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सजेस्ट करें कि क्या आप चाह रहे हो कि कौन सा जो टॉपिक है वो कवर किया जाए। इसको लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और इसी इसी बहाने हम दोनों सीखें क्रिप्टो। और ये इंटरेस्टिंग चीज है क्रिप्टो का, आप देखो ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेटावर्स, जितने सारी चीज अभी आई है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सारी चीजें, डेक्स,
डेफी, सारी चीज इंटरेस्टेड है। और मार्क माई वर्ड, हो सकता है कि ये जितने कॉइन है उसमें 5% ही 5 साल बाद रहें, लेकिन ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये स्टे करेगा, क्योंकि इसमें जो वो है वो काफी, बस ये है कि ये जो नॉर्मल ट्रेंड है इसको चैलेंज कर रहा है, ये एक रिस्क है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी वाइज तो काफी स्ट्रांग इसका फंडामेंटल है। इस कारण से आप रिसेंटली कल का ही न्यूज जो मैंने कवर किया था कि आरबीआई ने भी जो ई रिपे डिजिटल डिजिटल क्रिप्टो लॉन्च किया, उसका टेस्ट केस जो यूज केस है पहला 9 बैंक से स्टार्ट किया है। तो कुछ ना कुछ चीज है कि सारी बैंक्स और पब्लिक तो काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए इसको ग्रेजुअली सीख के उसके बाद ही इस पे आप कुछ डिसीजन लेना। चलिए अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।